वन पीस का एपिसोड 1114 फाइनली आज रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड ने सबके होश उड़ा दिए क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से कोबी जो नेवी का फ्यूचर होता है उसको ब्लैक बेल्ट पायरेट्स किडनैप करके अपने पायरेट आइलैंड पे बंद कर देते हैं। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से मदद के जरिए से कोबी फाइनली आज़ाद हो जाता है, लेकिन अपने फेलो प्रिजनर्स की हेल्प करने के लिए वो अपने आप को एज अ बेट रख के भागता है ताकि सारे पायरेट्स उसके पीछे पड़ जाएं और बाकी लोग आज़ादी से भाग सकें। हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब सारे पायरेट्स उसको घेर लेते हैं और फाइनली वो मरने वाला होता है, यानी गोलियां चलने वाली होती हैं कोबी पे, तो किसी तरीके से नेवी आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। हमको ये दिखाया जाता है कि सबसे पहले किस तरीके से वेगा पंकिंग मशीन की मदद से कोबी को बचा दिया जाता है और फिर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से बाकी की नेवी के लोग पायरेट से लड़ाई करते हैं ताकि कोबी आज़ाद होकर वापस नेवी के पास आ जाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस एपिसोड के अंदर हमको देखने को मिलती है वो ये है कि वाइस एडमिरल गार्प फाइनली अपना गैलेक्सी इंपैक्ट यूज़ कर देता है पायरेट आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से गार्प जो अभी रिटायर हो चुका है वो अपनी पूरी जान से गैलेक्सी इंपैक्ट लगाता है और पूरे पायरेट आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताता चलूँ कि गैलेक्सी इंपैक्ट वही वाला मूव है जिसके जरिए से अपने प्राइम में गार्प ने गोल्डी रॉजर को हराया था। तो वही वाला मूव हमको लाइव एक्शन में यानी इन एनिमेशन देखने को मिलता है और काफ़ी फैसिनेटिंग होता है क्योंकि उसकी एनिमेशन बहुत अच्छी होती है। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से फाइनली जब सारे पायरेट्स हार जाते हैं और कोबी अपने वापस नेवी शिप पे आ रहा होता है तो किसी तरीके से हेबारिसा जो उसकी कॉमरेड होती है वो एकदम बर्फ बन जाती है। सब लोगों के दरमियान कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर पता चलता है कि भाई आओकीजी आ चुका है। आओकीजी नेवी एडमिरल हुआ करता था और जब आप लोगों को पता है कि पैरामाउंट वॉर हुई थी तो उसने बाकी दो एडमिरल्स के साथ मिलकर लूफी की बैंड बजा दी थी। हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से आओकीजी अब नेवी का पार्ट नहीं रहा और फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल बात यह है कि पैरामाउंट वॉर के बाद जब सेंगोकू रिटायर हो गया था तब उसकी पोजीशन के लिए दो लोग थे, एक अकाइनू और एक आओकीजी, और दोनों के दरमियान 10 दिन तक लड़ाई चली जिसका एंड रिजल्ट ये निकला कि अकाइनू जीत गया। और होना ही चाहिए था कि अकाइनू अब नया फ्लीट एडमिरल बनता और आओकीजी उसके अंडर काम करता, लेकिन आओकीजी ने उसके अंडर काम करने से मना कर दिया और उसने नेवी छोड़ दी। तो यानी कि अब वो नेवी के साथ एसोसिएटेड नहीं है और उसको नेवी की किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली, शायद पेंशन भी नहीं मिली। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी मुलाकात ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के साथ होती है और अल्टीमेटली वो ब्लैक बेल्ट को ये बात बताता है कि उसका और आओकीजी दोनों का गोल सेम है, वो है अकाइनू के खिलाफ जाना। हम लोगों को फिर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से गार्प और आओकीजी दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और जब कोबी आओकीजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो हेबारिसा को वापस ह्यूमन फॉर्म में ले आ जाए तो गार्प कोबी को ये बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब हम लोगों को अगले एपिसोड का इस बात का इंतजार होगा कि किस तरीके से गार्प और आओकीजी की लड़ाई होती है। जिन लोगों ने मांगा पड़ा है उन लोगों को पता होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती है क्योंकि इस फाइट का एंड रिजल्ट हम लोगों को एकदम दिल दहलाने वाला रख दिया था। इसलिए मुझे ये एनिमेशन में देखना कि किस तरीके से आओकी जो गार्प की फाइट होती है और फाइनली ब्लैक बेल्ट वापस आता है तो कितना इंटरेस्टिंग सीन होगा। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड्स में क्या आने वाला है ये बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप लोग देखते रह सकें। शुक्रिया।